बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 38 बेनीपुर चौधरी से भारतीय जनता पार्टी से पार्षद पद के संभावित प्रत्याशी दरबारी लाल मौर्य से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान वार्ड नंबर 38 बेनीपुर चौधरी से भाजपा के संभावित प्रत्याशी दरबारी लाल मौर्य ने बताया कि क्षेत्र का चौमुखी विकास एवं सौंदर्यकरण के साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ क्षेत्रीय जनता तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसकी जानकारी देते हुए पार्षद पद के प्रत्याशी दरबारी लाल मौर्य ने बताया, मेरा नाम दरबारी लाल मौर्य, वार्ड नंबर 38 बेनीपुर चौधरी के भारतीय जनता पार्टी से पार्षद पद हेतु संभावित प्रत्याशी हूँ। आप काश्तकार आदमी हैं, उसके बाद आपको चुनाव में आने की क्या कारण है? देखिए, आप तो सर्वे कर ही रहे हैं क्षेत्र की जो दुर्दशा है, रोड की दशा देख रहे हैं आप। कीचड़ है, पक्की नाली नहीं है, पक्के रोड नहीं है, लोगों को आवागमन में बहुत दिक्कतें आती हैं। उसके अलावा मैंने कुछ लोगों के लिए कोरोना काल में भी मदद करी, अनाज दिलवाया लोगों का, खुद दिया अपने घर से। तो लोगों को लगा कि ये बंदा बहुत अच्छा काम करेगा, क्षेत्र में छवि अभी अच्छी है, किसी प्रकार का कोई मुझ पर मुकदमाबाजी नहीं है और समाज की सेवा भी करता रहता हूँ। इसके साथ में मैंने देखा कि ये बेनीपुर से छुटारा रोड गया, बहुत कच्चा था, उसमें ज़मीन से करीब 3 फुट गहरा रोड था। वो लोगों को आवागमन में बहुत दिक्कत आती थी, बेनीपुर वालों को भी दिक्कत आती थी। यहाँ तक किया कि सनैया से जो तख्त आता था, उन लोगों के लिए निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। तो मैंने देखा कि ऐसी समस्या पर मैंने माननीय सांसद जी से ये प्रयास किया और उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने ये बेनीपुर से लेके और सिठौरा मोड़ तक खरंजा का डलवा दिया, जिससे कि पूरा क्षेत्र के लिए लाभ पहुंचा। इसके बाद भी मैंने माननीय मेयर साहब से लाइट ली और क्षेत्र में लगवाई। उसके बाद भी मैंने अभी माननीय विधायक जी संजीव अग्रवाल जी से, जो कैंट विधायक हैं हमारे, तो उनसे मैंने बड़ा प्रयास किया कि शमशान भूमि से लेके बेनीपुर तक के लिए इतना बुरा हाल है कि रोड पे पानी चल रहा है, गलियों का, नालियों का पानी रोड पे चल रहा है, लोगों को निकलने में बैठने में बहुत दिक्कत आती है। यहाँ तक बच्चे जो विद्यालय के पास में जो गड्ढा था, उसमें 1.5 फुट पानी था, तो वहाँ बच्चे जो आते थे वो गंदे पानी से निकल के आते थे, तो उसमें बीमारियों का खतरा रहता था। इसी के करीब में भैरवनाथ मंदिर भी है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। उस पर भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पर भी उन लोगों को कीचड़ में घुसना पड़ता था। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जनता ने कहा कि समस्या का समाधान आप ही कर सकते हो, क्योंकि 15 साल से ये वार्ड में पार्षद रहे 3 बार, वो जैसे प्रसिमन हुआ है, तब तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारे क्षेत्र में स्थिति ज्यों की त्यों है, तो इसलिए जनता ने ये आवाज़ उठाई कि आपको पार्षद का चुनाव लड़ो, तभी इस क्षेत्र का विकास संभव है। भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं और पार्टी आपको टिकट देती है, तो जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं जनता के बीच में चौमुखी विकास करूंगा। बेनीपुर, बंसीनगला, बाकरगंज, ये मेरा क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र में विकास करूंगा। और सरकारी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अधिकतर जनसंख्या जो है वो गरीब स्तर की है, उन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाऊँगा। जैसे कि पहला मुद्दा आपका क्षेत्र का चौमुखी विकास है जी, तो आपके विकास का मॉडल क्या होगा? देखिए, हमारे क्षेत्र का मॉडल ये होगा कि हमारे क्षेत्र में जो कच्चे रोड हैं, जिनमें नाली भी नहीं है, रोड भी नहीं है, उनका निर्माण होगा। जो कच्चे रोड हैं उनका भी निर्माण होगा, जो टूटे हुए रोड हैं उनका भी रोड होगा। जहाँ पोल नहीं है वहाँ पोल की व्यवस्था की जाएगी, जहाँ लाइट नहीं है वहाँ लाइट की व्यवस्था की जाएगी, और इस तरीक़ा से हमारे क्षेत्र में चौमुखी विकास होगा। नंबर 38 बेनीपुर चौधरी में पेयजल व्यवस्था जो है वो बेहतर नहीं है, जैसे कि लोगों से जानकारी मिली, क्या कारण है? देखिए, हमारे यहाँ बेनीपुर चौधरी मोहल्ले में वाटर लाइन तो पड़ गई है, मेरे सामने डलवा दी है, लेकिन अभी कनेक्शन नहीं हुए हैं लोगों के, पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो मेरी ये उपलब्धि रहेगी कि अगर पार्षद बनता हूँ मैं, तो हर घर में शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाएगी, और जहाँ पोल नहीं लगे हैं वहाँ पोल की व्यवस्था की जाएगी, और लाइट की व्यवस्था वहाँ की जाएगी, जिससे कि किसी को दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक बात विद्युत की आती है, तो हमारे क्षेत्र में 70% लोग ऐसे क्षेत्र है जहाँ अंधेरे की व्यवस्था रहती है। तो वहाँ पर कुछ गलियाँ ऐसी हैं जहाँ बहुत तंग हैं, तो उन गलियों में बहुत पतली हैं, उन गलियों में हम
मकानों पर एंगल लगा करके और लाइट लगा करके वहाँ प्रकाश की व्यवस्था कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर गरीब के सर पर छत हो। जी, जैसा कि क्षेत्र में जानकारी मिली है कि यहाँ पर मात्र 30% लोगों को उसका लाभ मिला है, जबकि 60% लोग आज भी लाभ से वंचित हैं। क्या कारण है? देखिए, ये सब योजना जो आती हैं वो जनप्रतिनिधि के प्रयास से मिलती हैं लोगों को, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि ने इतना अपना सक्रियता नहीं निभाई, जिससे कि लोग अछूते रह गए। यदि मेरे लिए मौका मिला तो मैं इस हर व्यक्ति के लिए जो पात्र है, जिसके पास पन्नी पड़ी हुई है और खपड़ाइल पड़ी हुई है, जो ठट्टा लगा के अपने गुजारा कर रहे हैं, ऐसे लोगों का उस माननीय प्रधानमंत्री की योजना के तहत में सबको लाभ पहुंचेगा। प्रधानमंत्री की एक और ड्रीम योजना है आयुष्मान कार्ड योजना, जिस योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज पूरे देश में कहीं भी गरीब परिवार को मिल सकता है। तो क्या कारण है कि आपके यहाँ क्षेत्र के लोगों को 10% लोगों को भी उसका लाभ नहीं मिल पाया? देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जो भी यहाँ के प्रतिनिधि रहे, उनकी क्या भूमिका रही इसको जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ लोगों को वो लाभ नहीं मिल पाया पूर्ण रूप से। लेकिन अब अगर मैं पार्षद बनता हूँ तो मैं 2023 की जनगणना के आधार पर हर व्यक्ति के लिए जो पात्र है उसके लिए उसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री की एक और ड्रीम योजना है जी, खासतौर से महिलाओं के लिए कि जिन घरों में चूल्हा जलता है, जहाँ पर कंडे और लकड़ी का इस्तेमाल होता है, उन परिवार की महिलाओं को गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा फ्री सरकार की ओर से दिया गया। आपके वार्ड नंबर 38 में मात्र 10% लोगों को उसका लाभ मिला है। क्या कारण है? देखिए, जो उस समय के जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने अपनी सक्रियता नहीं निभा पाई, और यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं बाकरगंज में भी बहुत से लोग रह गए हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिल पाया है। हमारे क्षेत्र में वार्ड 38 में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको इसको लाभ नहीं मिल पाया है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वल योजना का पूरा लाभ घर घर पहुँचाने का प्रयास रहेगा। यहाँ की जो समस्या है, जैसे राशन कार्ड है और भी समस्या है, तो अगर मैं पार्षद बनता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें वृद्धावस्था है, विकलांग पेंशन है और तमाम योजना ऐसी हैं जो कि जनपद पार्षद के माध्यम से जनता को मिलती हैं। तो यदि मैं पार्षद बनता हूँ तो इन समस्याओं का समाधान मैं कर दूँगा। आपके वार्ड नंबर 38 की एक बहुत विकराल समस्या है, जिससे कि 10-5 हज़ार आदमी रोज समस्या से परेशान होता है, और वो है आपके रेलवे क्रॉसिंगों पर अंडरपास का ना होना। इसके लिए क्या योजना है आपकी? देखिए, हमारे अंडरपास की बात आती है, हमारे माननीय सांसद महोदय जी और कैंट विधायक माननीय संजीव अग्रवाल साहब और शहर विधायक माननीय अरुण कुमार जी, इन लोगों के प्रयास से, इन प्रतिनिधियों के प्रयास से ये अंडरपास स्वीकृत हो गया है। और रोड पास ये चुनाव के बाद हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय, विधायक महोदय जी ये काम को बहुत तेज़ी से करा देंगे। देखिए साहब, ये वार्ड 38 की जनता मेरी परिवार है, और जितने मैंने वादे किए हैं, अगर पार्षद बनता हूँ, बातें की हैं, उनमें 100% पूरा करने का प्रयास करूँगा।